प्रिय बंधुओं, नमस्कार, सादर सुप्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। मैं नगेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा VNV साहित्य संसार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अपनी रचना प्रहार भाग 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। कल आपने प्रहार भाग 1 सुना था और आज आप प्रहार भाग 2 सुनिए। आज कथित रूप से होली है और यह पाखंड का पर्याय है। एक अबला को जला करके, एक नारी को जला करके उत्सव मनाने का प्रचलन मेरी दृष्टि में निंदनीय है। मैं इस प्रचलन की कठोर निंदा करते हुए अपनी समझ से अपनी रचना प्रेषित करता हूँ। इस संबंध में सुधी पाठक बेगीजन ध्यान देंगे। कलम का कर में अपने तीर, प्रश्न है पैदा अति गंभीर। कलम का कर में अपने तीर, प्रश्न है पैदा अति गंभीर। होली से कैसे जुड़े कबीर, ध्यान दीजिएगा पाठकगण। होली से कैसे जुड़े कबीर, बताते कुछ भी नहीं अबीर, बताते कुछ भी नहीं अबीर। होली पर एक प्रचलन है, कबीरा सरर जोगीरा सरर। अगर होली बहुत पुराना त्यौहार है तो संत कबीर 13वीं 14वीं शताब्दी में पैदा हुए। कबीर को उससे क्यों जोड़ा गया, एक प्रश्न है। इस पर पाठकगण, श्रोतागण, बुद्धिजीवी विचार करें। कबीर को होली से क्यों जोड़ा गया? मेरी समझ में कबीर चूँकि पाखंड का हर स्तर पर विरोध करते थे, इसलिए कबीर को गाली के पर्याय के रूप में प्रयोग कर दिया गया। इस संबंध में अबीर लोग, जिनको हिरण्यकश्यप ने हिरण्याक्ष ने अबीर कहा था, कायर कहा था, वे लोग कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं हैं। इसी पर मेरी नज़र चली गई थी। कलम का कर में अपने तीर, प्रश्न है पैदा अति गंभीर। होली से कैसे जुड़े कबीर, बताते कुछ भी नहीं अबीर। हृदय है चिंतित बहुत मलाल, हृदय है चिंतित बहुत मलाल, मृत्यु पर उड़ता रंग गुलाल। हृदय है चिंतित बहुत मलाल, मृत्यु पर उड़ता रंग गुलाल। अधर्म का कितना माया जाल, नशे सब हैं कुछ ना ख्याल। मृत्यु होने पर रंग गुलाल उड़ाया जाए, इस बात का दुख है। अधर्मियों ने कितना बड़ा माया जाल फैला रखा है कि सभी लोग नशे में चूर हैं। होली का मतलब नशे का पर्याय। सभी लोग नशे में, उनको कुछ भी ध्यान नहीं है। अब शब्दों की बौछार हो रही है, लेकिन मेरे हृदय का विचार है, शत्रु से कैसे जोड़ूं प्रीत, मृत्यु पर जश्न कहाँ की रीत। दुनिया की किसी भी कोने में मृत्यु पर जश्न नहीं मनाया जाता सिवाय भारत के। तो शत्रु से कैसे जोड़ूं प्रीत, मृत्यु की जश्न कहाँ की रीत। शूद्र अब झोंको स्वयं अतीत, शूद्र अब झांको स्वयं अतीत, व्यर्थ न खो समय व्यतीत। मेरी भारत के शूद्र वर्ग से अपील है कि अपने इतिहास को जाने और समय को व्यर्थ न गंवाए, पाखंड के चक्कर में न फंसे। क्योंकि इशारा है मेरा, होलिका निज बंसी थी नारी, होलिका निज बंसी थी नारी, संग में कायर रत व्यभिचार। होलिका अपने वंश की नारी थी, अपनी पूर्वजा थी, उसी के साथ में दुष्टों ने व्यभिचार किया था। खुले न भेद जान से मार। देखिए, होलिका निज बंसी थी नारी, संग में कायर रत व्यभिचार। खुले न भेद जान से मार, कुटिल जल दिया रात्रि में जार। भेद न खुले व्यभिचार का, इसलिए रात्रि में ही जलाकर मार दिया, ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। सुबह में छाया हाहाकार, निपत के नैना थे अंगार। जब जानकारी हुई राज परिवार को, तब की स्थिति व्यक्त कर रहा हूँ। सुबह में छाया हाहाकार, निपत के नैना थे अंगार। देख कर बहाना अत्याचार, दुष्ट को दूंगा दंड अपार। ऐसा राजा हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया
और आगे देखिए, अधर्मी हुए कैद दरबार, फैसला राजा का दो मार। अधर्मी हुए कैद दरबार, फैसला राजा का दो मार। किंतु लोक के नियम से लाचा, ब्राह्मण वध का न अधिकार। लोक में ऐसा नियम था, विधान था कि ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता, इसलिए राजा लाचार थे। फैसला राजा का दो मार, किंतु लोक के नियम से लाचार। ब्राह्मण वध का न अधिकार, असी से माथे खींच लकीर, राज तुम छोड़ो अभी अबीर। इसीलिए तलवार से माथे पर लकीर खींच दिया और कहा मेरे राज्य को तुरंत कायर लोगों छोड़ दो। पाखंडी जोड़े शब्द कबीर, सोच कर नैनो गिरता नीर, सोच कर नैनो गिरता नीर, सोच कर नैनो गिरता नीर। आज के लिए इतना ही है। आपसे अपील है कि पाखंड के अतिवाद से बचें, शांत सुरम्य वातावरण में प्रकृति का चिंतन करें। धन्यवाद, आभार। जय संविधान, जय भारत।